अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। तो इस वाली वीडियो में मैं इधर या इधर नहीं देखूंगा, इधर देखूंगा, क्योंकि इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। इसमें हम बात करेंगे, आपने टाइटल देख लिया, आज़ाद वीज़ा से रिलेटेड। ठीक है, आज़ाद वीज़ा क्या होता है, उसकी क्या मतलब एडवांटेजेस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस को डिस्कस नहीं करेंगे। डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं लेकिन उसको डिस्कस नहीं करेंगे, एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने सेल करने हैं आज़ाद वीज़े। तो डिसएडवांटेजेस को अगर मैं डिस्कस करूँगा तो कोई भी नहीं लेगा। एनीवे, आज़ाद वीज़ा इटसेल्फ कोई कैटेगरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही होता है। सेल्स मैनेजर, अकाउंटेंट, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, उसके साथ एनओसी जोड़ दिया जाता है आजकल के देसी तरीक़ेकार से। ठीक है, तो एनओसी जोड़ के उसको आज़ाद कर दिया जाता है। जबकि आज़ाद इस एंगल से नहीं होता, जो उसका लीगल और लॉ का हिसाब से जो उसकी नेचर है वो ये है कि आपके वीज़ा पे इमिग्रेशन में मैं एम्प्लॉय हूँ आपका। ठीक है, आपका मतलब मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं इमिग्रेशन में आपकी वीज़ा पे हूँ। लेबर में मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उनके लेबर प्रोफाइल पे हूँ। मतलब मेरे लेबर का, मेरी वेज प्रोटेक्शन सिस्टम का वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जिसके पास मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, और मैं इमिग्रेशन में आपके अंडर हूँ। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। ये काफ़ी सारे लोग जो यूट्यूब पे आते भी हैं और बड़े वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, उनको भी इन चीज़ों का नहीं पता, तो उनका कसूर भी नहीं। खैर, हमें भी पता ना होता अगर हमने एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस ना किए होते हैं। तो ये उसको आपने आज़ाद इस तरीके से करना होता है। मतलब मैं आपकी वीज़ा पे हूँ लेकिन आपने लेबर में मुझे आज़ाद किया हुआ है। ठीक है, कि मैं जिस कंपनी में काम करूँगा मैं उसी के पेरोल पे रहूँगा और लेबर में मैं उसके अंडर रहूँगा। उसके एडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि अगर मैं आपकी वीज़ा पे हूँ, आपने मुझे आज़ाद किया हुआ है और मैं लेबर में भी आपके सुपरविज़न से हट के हूँ, तो आप मुझे तामीम नहीं डाल सकते। ये बहुत टेक्निकल बात है। ठीक है, आप मुझे तामीम एब्सकॉन्डिंग नहीं कर सकते। क्यों? मैं आपके पास काम ही नहीं कर रहा। ज़्यादातर लोगों में कह रहा हूँ, ज़्यादातर केसेस में लोगों के दरमियान क्या हो जाता है, लोगों के दरमियान क्या हो जाता है कि मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरी वीज़ा पे हो, मेरी आपके साथ नहीं बनती, मैंने एब्सकॉन्डिंग डाल दी, आपको एब्सकॉन्ड कर दिया, अब आप ब्लैक लिस्ट हो। मैं जब तक एब्सकॉन्डिंग अपलिफ्ट नहीं करता तब तक आपको कोई और वीज़ा नहीं लगा के दे सकता एम्प्लॉयमेंट। तो आप फिर तरले मिन्नतें करते हो, मतलब करते हो, करोगे, मैं ये कह रहा हूँ। तो क्यों? उसमें क्या नुकसान है कि आपको एनओसी बेस पे जस्ट आज़ाद किया होता है, जो कि फुदूक आता है। एनओसी इज़ नथिंग, फाड़ दो, कुछ नहीं है, जब तक आप लीगल टर्म्स में लेबर से आज़ाद नहीं होते। तो अगर आप मेरे वीज़ा पे हो इमिग्रेशन में और आप जिसके पास जॉब कर रहे हो, आपको मैंने अपने लेबर से हटा के उसकी लेबर में डाला हुआ है, तो मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो बंदा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है एडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप जस्ट एनओसी के बेस पे, जो कि आजकल लोग कर रहे हैं, ठीक है, एनओसी के बेस पे आपको आज़ाद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस तो है नहीं आजकल दुबई में। दुबई खुद भूखा नंगा है, तो इसलिए उनको नहीं है, उनको है बस धड़ाधड़ लोग लगा रहे हैं पैसे और आ रहे हैं पैसा, तो ठीक है, करते रहो। तो ये कुछ टेक्निकल बात थी। उसके बाद बाकी एडवांटेजेस पे आते हैं। ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। आप किसी से भी आज़ाद वीज़ा लो या किसी से भी आज़ाद हो, ठीक है, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप 8-10 हज़ार दे रहे हो, कल परसों उस भाई का कंपनी ने कुछ आगे पीछे कर दिया या कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई, आप पंगे में हो गए। आप लेबर में किसी और के पास हो गए तो वो आपके लिए अच्छा है। एनीवे, तो आज़ाद वीज़ाज़ हैं, आपको आज़ाद वीज़ा चाहिए, जितने भी चाहिए, अपना सीन है, ठीक है, आपको मिल सकते हैं। और 3 पार्टनर वीज़ाज़ भी आपको मिल सकते हैं। एज आपकी जितने भी है आपको मिल जाएगा आज़ाद वीज़ा और पार्टनर वीज़ा, ठीक है। और उसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, आप अपनी सैलरीज ट्रांसफ़र कर सकते हो, अच्छी डेजिग्नेशन का आपको वीज़ा मिल जाएगा, और आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हुए अच्छी बाहर की कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये आजकल के दुबई के वीज़े का या दुबई का सिर्फ यही अट्रैक्शन है कि अगर आप अच्छे ट्रेड का वीज़ा है और आपकी अच्छी सैलरीज ट्रांसफ़र हो रही हैं तो आप वहाँ से ईज़िली बाहर बड़े कंट्रीज़ में जा सकते हो। मेरे हिसाब से, मेरे 8-10 साल के वर्किंग के हिसाब से, आपको दुबई में सिर्फ आजकल इसी चीज़ का ही बेनिफिट है और किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं है, और वहाँ पे सिर्फ जलील खजल ख्वारी वाला सीन है और कोई नहीं है। तो ये आप कर सकते हो। बैंक अकाउंट अपना ओपन करा सकते हो, बैंक अकाउंट में जितना भी आपने अकाउंट्स ओपन कराने वो करा सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोन अप्लाई करो और वो खा पी के निकल जाओ, ठीक है। तो बट अगर आप करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा मैं करके देता रहता हूँ। मार्केट में 50 लोग बैठे हैं, डुबिजल में आप ढूंढोगे तो ये फैसिलिटी बोल रहा, फाइनेंशियल कौन से होते हैं, कंसल्टेंट्स, ठीक है, जो करते ही यही काम है, धंधा, ब्लैक धंधा होता है। ये वैसे अलाउड नहीं है, अगर वो पकड़े गए तो वो भी जाएगा जेल में, और अगर आप पकड़े गए तो आप भी जाओगे कि आप ये क्यों करा रहे हो।
बट क्रेडिट कार्ड आप इजीली ले सकते हो। अच्छा आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, मतलब 30,000 40,000 की दिरहम्स की रेंज तक आप ले सकते हो। और फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। फैमिली का स्पॉन्सर का क्या फ़ायदा होता है कि आपने फैमिली में कुछ लेबर का वो उनका वीज़ा नहीं निकालना है, आपने अपनी स्पॉन्सरशिप पे मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए और आप उनके वीज़ाज़ निकाल सकते हो। और आज़ाद वाला मैंने बता दिया कि आप कहीं पे भी काम करते हो, मतलब अगर एनओसी बेस पे आप आज़ाद हो, जो कि आपने होना भी मेरे ख्याल से ऐसे ही है, क्योंकि आजकल इतने टेक्निकलिटीज़ में कोई नहीं पड़ता, उसमें भी थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, इतने ज़्यादा नहीं लगते, 1000 दिरहम की रेंज तक लगते हैं, और ना ये ज़्यादातर लोगों को पता है बट अगर आप मेरे थ्रू कराओगे तो मैं आपको उस तरीके का आज़ाद करके दूँगा आपको वीज़ा। और इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, लोगों ने इसके सामने बस एनओसी दे दी, आज़ाद हो। आज़ाद लेबर में आप आज़ाद हो गए। जिस बंदे की वीज़ा पे हो, आपको लेबर से उसने अपने लेबर लिस्ट से, एम्प्लॉयमेंट लिस्ट से निकाल दिया है। आप इमिग्रेशन में उस दुबई में 2 चीज़ें हैं, बाकी कंट्रीज़ का क्या हिसाब किताब है वो सेपरेट है, वो एक डिटेल बहुत लंबी चली जाएगी। दुबई में एक आप इमिग्रेशन में होते हो, एक आप लेबर में होते हो। इमिग्रेशन आपका चेक करते हैं आप यहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ये चीज़ वो चीज़ इलीगल तरीके से तो नहीं हो। लेबर में आपका देखा जाता है आप एम्प्लॉयर के साथ हो, किस एम्प्लॉयर के साथ हो, आपकी वेजेस प्रॉपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर आप कोई कंप्लेंट करते हो तो जो अगर देखो आपको एनओसी मिल गया ना, आप उसके बाद अगर कंप्लेंट करते हो जिस बंदे ने आपको आज़ाद वीज़ा दिया तो उस पर प्रॉपर केस हो सकता है। ठीक है, एनओसी की कोई वर्थ नहीं है लीगल तरीके से, कोई भी वर्थ नहीं है। सही है, तो वो लेबर और लेबर मतलब कि जो आपको वेज प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है कि मतलब मैं आपके पास काम कर रहा हूँ या आप मेरे पास काम कर रहे हो तो आपको उसका पर मंथ प्रॉपर टाइम पे पैसे मिलते रहेंगे। ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तानी इंडियन देसी लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता भाईजान कि वेज प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, जिसको WPS बोलता है। WPS इतना सेंसिटिव है कि अगर वो 2 महीनों 3 महीनों का शॉर्ट हो जाए तो उसका लेबर कार्ड ब्लॉक हो जाता है, वो मतलब और वीज़ा नहीं निकाल सकता वो एम्प्लॉयर, वो इतना सेंसिटिव है। और आजकल तो खैर वो तवजीह की वजह से प्रॉपर आपको काउंसलिंग की जाती है, प्रॉपर आपको टीचिंग कराई जाती है कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयर को पकड़ सकते हो। तो खैर मैं आपको वो प्रॉपर आज़ाद भी करके दूंगा अगर आप मेरे से विजिट आज़ाद वीज़ा प्रोसेस कराते हैं। प्राइस आपने माइंड में रखनी है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, बट आपने माइंड में रखनी कि अराउंड 9 to 10,000 आपका आज़ाद वीज़ा पे खर्चा आएगा। डिपेंड करता है आपको किस टाइप का वीज़ा दिया जा रहा है। और ड्राइविंग लाइसेंस भी हाँ आप ओपन कर सकते हैं और हम ओपन करके दे सकते हैं। और हमारे अब हमारी किसी की सेटिंग नहीं होती, वो ऐसे होते हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें वो आपको ट्रेन करते हैं और उनकी केयर ऑफ से आप जाते हो तो आपको पहले ट्राई में पास कर देते हैं। बाकी पूरी वो क्लासेज और पूरा तरतीब आपने वो भी फिर भी करनी है। ये नहीं कि आप मेरे थ्रू जाओगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, नहीं भाई, पूरी क्लासेज आपने लेनी है। हाँ, रोड ट्राई में आपको फेल नहीं किया जाएगा, पहले ही ट्राई में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तरतीब हो सकती है और ये आजकल हर बंदा ये कर रहा है। ठीक है, दुबई हर तरफ से पैसे कमाना चाह रहा है। ठीक है, पुलिस की भी सैलरी वहीं से निकलती है कि अगर आप मतलब कुछ पे करोगे तो आपका एक्चुअल फाइनल ट्राई जो है वो पुलिस शुरता ने लेना होता है। उसमें अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है तो आपको छोटी मोटी गलतियों पे कैंसिल कर देते हैं और फिर जब आप नई ट्राई के लिए अप्लाई करते हो तो 900 to 1000 और देने पड़ते हैं। तो इसमें लाइसेंस के एक्चुअली ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, वरना यूजुअली 5 से 6 हज़ार लगते हैं। तो वो भी अपने पास सेटिंग है, वो भी हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है। तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और क्या करना है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें। और अगर मेरी सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर सबसे नीचे गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट्स के पिन में भी गिवन होगा, आप उस पर मुझे कांटेक्ट करके अपना प्रोसेस करा सकते हैं। अच्छा, प्रोसेस कराने का तरीक़ाकार क्या होगा, कोई आधी पेमेंट नहीं करनी, पहले आपने हज़ार दिरहम देने हैं तो मैं आपको आपका वीज़ा अप्रूवल दूँगा, जिसको MB बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लेबर की पेमेंट करनी है तो मैं आपके साथ लेबर की कॉपी शेयर करूँगी, ये आपकी लेबर में पेमेंट हो गई, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपने थर्ड मुझे पेमेंट करनी है। अच्छा, लेबर की कितनी पेमेंट करनी है वो आपने तकरीबन करनी है, पहले आपने 1000 देने हैं, फिर आपने देने 2500। ठीक है, तो ये आपका 3500 टोटल आ गया। उसके बाद आपने देना है 1500, तो आपका वीज़ा आमिर सर्विस से इमिग्रेशन से मिल जाएगा, जिस पे आप ट्रैवल करके इंडिया या पाकिस्तान से आप दुबई आ सकते हो। और हाँ, ये जो आज़ाद वीज़ाज़ हैं ये किसी भी नेशनैलिटी को मेरे से मिल सकते हैं। और जब आप वहाँ होगे तो बकाया पेमेंट स्टेप बाय स्टेप करोगे और आप साथ में होगे। आपका सबसे पहले क्या होगा, जब आप वहाँ पहुँचते हो तो सबसे पहले आपका एमिरेट्स ID टाइपिंग होती है और मेडिकल होता है, और आपका एक और एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, जो कि फिर बाद में तवजीह में जाता है। अगर आप वो नहीं करते तो आपको भी फ़ाइन आ रहा होता है और कंपनी को भी फ़ाइन आ रहा होता है। ये भी काफ़ी सारे लोगों को आज के नहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे 1-2 लोगों ने इसका भी पूछा।
तो तवजी में आपका भी फ़ाइन आ रहा होता है और कंपनी को भी फ़ाइन आ रहा होता है अगर आप वो दूसरा एग्रीमेंट टाइप नहीं करते हैं। और उसके बाद आप पेस्टिंग के लिए जाते हो। पेस्टिंग मतलब कि वो पिंक वाला जो वीज़ा और पेपर है वो आपके पासपोर्ट पे पेस्ट होना होता है, तो वो जाते हो जब आपका ये आ चुका होता है एमिरेट्स ये मेडिकल फिटनेस की रिपोर्ट। और एमिरेट्स आईडी भी आपने टाइपिंग के लिए दी होती है, वो आईडी बाद में आती है। तो आपका वीज़ा पेश हो जाता है और आपको 20 से 25 दिनों के राउंड अबाउट के टाइम में जो भी आपने एड्रेस दिया होता है, जिस भी नियरेस्ट टाइपिंग सेंटर मतलब जो क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दिया होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में वो कलेक्ट करना होता है, ये आपके ऑफिस एड्रेस पे आना होता है। तो जो आज़ाद वीज़े वाले लोग होते हैं या जो कंपनीज़ वाले हैं उनका अपना ऑफिस वगैरह की सेटिंग तो होती नहीं है, तो आपने उसी पोस्ट ऑफिस का एड्रेस देना होता है टाइपिंग कराते टाइम, ठीक है। और उसका पोस्टल कोड देना होता है, 4 या 5 डिजिट्स का होता है। तो वो आपको जो भी करीब पड़ता है आपकी रेजिडेंस के करीब, वहाँ पे आप उसको अपना हफ्ते 2 हफ्ते बाद चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपना कलेक्ट कर सकते हैं। आप भी कलेक्ट कर सकते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी कलेक्ट कर सकता है आपकी बिहार पे, उसके पास अथॉरिटी होती है। तो ये तरतीब है और ये डिटेल्स थी। बड़ा आज़ाद वीज़ा हो रहा है मार्केट में, तो मुझे भी जो मेरे साथ लोग कुछ काम कर रहे हैं जिनके माशाल्लाह अपने लाइसेंसेज हैं, मेरा अपना खुद का लाइसेंस भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ बट उस पर भी हम वीज़ाज़ निकाल के दे रहे हैं। तो अपने पास ऑप्शन थी तो ये है। और अगर आपको लगता है कि आप खुद जॉब कर सकते हो, हाँ नेगेटिव जाते जाते मैं बता दूँ, नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा बट आपको जॉब की श्योरिटी नहीं होगी कि आपने जॉब कहाँ पे करनी है। तो अगर आप इस तरह के बंदे के डिपेंडेंट हैं तो आप आज़ाद वीज़ा ना लें। अगर आप इंडिपेंडेंट टाइप के हैं, थोड़े एग्रेसिव हैं, तो आप अपना खुद का काम ढूंढ सकते हैं, तो आप ये काम ले सकते हैं। एनीवे, तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। रिपीटिंग हो रही है चीज़ों की। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर।